प्रिय मित्रों, आज हम चालू करेंगे बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का 5वां अंक है। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर, उसके व्यवहार पर परिवर्तन पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य जैसा होगा, बालक का व्यवहार भी वैसा ही बनेगा। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस प्रकार से हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बालकों पर अध्ययन किया और उनकी इमोशनल एक्टिविटी को सुधारने में हमको मदद मिली। मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतः उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जाता है जिसमें सांवेगिक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी हो। चाहे लड़ाई हो रही हो, चाहे झगड़ा हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, बालक अपने व्यवहार में लड़ाई और झगड़ा वाला परिवर्तन नहीं लाता है। वही हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी कहलाती है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह अपना संतुलन बनाए रखे। ऐसा व्यक्ति वातावरण के साथ बड़ी सरलता से समायोजन कर सकता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को हम देखें तो सबसे पहले हमारे हेडफील्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रिया है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, तो वह उसका व्यक्तित्व भी परिपूर्ण रूप से इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाएगा। नंबर 2, लैंडल नामक मनोवैज्ञानिक ने हमको बताया कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर परिवेश के साथ पर्याप्त समायोजन स्थापित करने की योग्यता है। यह भी वही मीनिंग निकालता है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर, मतलब हम वास्तव में किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, वह आसपास के परिवेश, वातावरण के साथ पर्याप्त समायोजन, पर्याप्त इमोशनल स्टेबिलिटी बनाने में उसकी योग्यता को निर्धारित करता है। नंबर 3, कुप्पुस्वामी नामक मनोवैज्ञानिक ने हमें बताया कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है प्रतिदिन के जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। प्रतिदिन के जो कार्य हैं हमारे, भावना, इमोशनल, इच्छा, डिजायर, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। इसका तात्पर्य है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता होना। मान लीजिए कुछ घटना घट गई है तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। कुछ भी हो जाए, दैनिक जीवन में हमें निरंतर जीने की प्रेरणा लेते रहना, यह मानसिक स्वास्थ्य का मतलब बताता है। जहां मनुष्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की जरूरत होती है, वहां उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य की उतना ही आवश्यक होती है। व्यक्ति केवल, आगे देखें हम, केवल शारीरिक रोगों से ही ग्रसित नहीं होता है। व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक रोगों से ही ग्रसित नहीं होता है, वह मानसिक बीमारियों का भी शिकार होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जहां शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाए रखती है, वहां मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी हर एक व्यक्ति को पूरी सावधानी रखनी चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। मानसिक विकार एक बार हो जाए तो व्यक्ति को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति आपकी वजह से मानसिक रूप से कभी भी प्रताड़ित ना हो और परेशान ना हो। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या है? शारीरिक स्वस्थता, मानसिक रूप से यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वो शरीर से भी स्वस्थ होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग होता है। वह कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसके शारीरिक स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचे, इसलिए वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। कहावत भी है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो वह सहनशील भी होगा। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसमें पर्याप्त सहनशीलता पाई जाती है। जीवन में आने वाली आपदाओं और विपदाओं से वह घबराता नहीं है। उसमें दुख को सहने की अपूर्व क्षमता होती है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह सदा मुस्कुराता रहता है।
सांवेगिक स्थिरता भी उसमें आ जाती है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ जाती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में सांवेगिक स्थिरता पाई जाती है, सभी संवेग उनके नियंत्रण में रहते हैं, उसे जल्दी क्रोध नहीं आता, वह शीघ्र भयभीत नहीं होता है, उसका व्यवहार सांवेगिक रूप से परिपक्व होता है, इमोशनल रूप से वह परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। आगे देखें हम, आत्मसम्मान की भावना। बालक में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी। जिस व्यक्ति में मानसिक स्वस्थता पाई जाती है उसमें आत्मसम्मान की भावना कूट कूट कर भरी होती है, उसे अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और शक्तियों को पूरी पूरी जानकारी रहती है कि उसकी यही कामना रहती है कि सभी लोग उसका आदर सत्कार करें, तो उसका आत्मसम्मान भी प्रबल होता है। अब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं है तो उसमें आत्मसम्मान की भावना कहाँ से आ जाएगी। अब वो अस्वस्थ व्यक्ति है तो वह परेशान रहेगा, परेशान रहेगा तो वो नहीं चाहेगा कोई उसका सम्मान करे या कुछ करे, वो तो चाहेगा कि भाई उसका आदर सत्कार ना हो, वो एक जगह में रहे, अपना अपना काम करे। समायोजन की क्षमता देखें तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वह परिवेश के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वह परिवेश आने होता है, वातावरण के साथ अच्छा तालमेल मतलब अच्छे लोगों से संपर्क बना के रखे, स्थापित करने में वह योग्य हो जाता है, समर्थ हो जाता है, वह अपने आसपास के वातावरण को भली भांति समझ सकता है, इसलिए वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने परिवेश के साथ समायोजन स्थापित कर सकता है। तनाव रहित होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है सदा तनाव से मुक्त रहता है, समस्या सामने आने पर ना तो वह चिंता करता है और ना तनाव से युक्त होता है, समस्या का भलीभांति समाधान कर वह सामान्य व्यक्ति के समान आचरण करता है। आत्मविश्वास, उस व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाता है। देखें तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में अभूतपूर्व धैर्य होता है, आत्मविश्वास की तो वह जीती जागती मूर्ति होता ही होता है, वह भावनाओं, वासनाओं, कामनाओं के वेग में नहीं बहता, निराशा तो उसके पास भी नहीं फटकती, उसे अपनी योग्यता और बुद्धि की कुशलता पर पूरा विश्वास होता है कि वह सब कुछ कर सकता है, उसका आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है। मानसिक रूप से यदि स्वस्थ है उच्च चरित्र बन जाता है उसका। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का चरित्र बड़ा उच्च होता है, क्या करणीय और क्या अकरणीय है वह ये सब जान जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसे वह पूरा पूरा मालूम कर लेता है, सद आचरण वाला हो जाता है, अन्य व्यक्तियों के प्रति उसका व्यवहार प्रशंसनीय होता है, वह सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसके आचरण से किसी को ठेस ना पहुंचे। 9 नंबर में देखें, वास्तविक जगत में निवास। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वह दिवा स्वप्न नहीं देखता, दिन में स्वप्न नहीं देखता। दिवा स्वप्न का मतलब होता है कि सपने देख रहे से एक चिल्ली टाइप के। वह कल्पनाओं की दुनिया में विचरण नहीं करता है, वो कल्पना में नहीं जीता, अंधविश्वास पाखंड में नहीं रहता। वो देखता है कि वर्तमान में किस प्रकार की चीजें हैं उसके लिए लागू है, वही उसी पे निर्भर करता है। उसका प्रतिदिन का व्यवहार वास्तविक जगत के अनुरूप होता है। शीघ्र निर्णय लेना, ऐसा व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेता है, वह किसी पर नहीं छोड़ता, वह न भगवान पे छोड़ेगा न वह किसी गुरु पर छोड़ेगा, वह अपना निर्णय स्वयं लेकर बता देता है कि भाई ये मेरा निर्णय है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से सजग रहता है, इसलिए वह उन पर भली भांति विचार कर शीघ्र निर्णय ले सकता है। इस संबंध में उसे कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती है। आत्मनियंत्रण, उसका इतना आत्मनियंत्रण होता है कि वह स्वस्थ रूप से अपने ऊपर नियंत्रण अभूतपूर्व क्षमता होती है। वह भावनाओं, वासनाओं, कामनाओं के वेग में नहीं बहता है। भावना का मतलब होता है किसी ने कोई उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो उसी के साथ हो लिए, किसी ने बोल दिया तुम अच्छे हो तो अपने आप को अच्छा महसूस करने लगे, किसी ने बोल दिया तुम खराब दिख रहे हो तो उसी के साथ झगड़ने लगे। तो ये होती भावनाओं और वासनाओं और कामनाओं के वेग में बह जाना। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो सही और गलत की पहचान करता है और वो अपने उस सही गलत के अनुसार अपने सामने वाले के साथ व्यवहार करता है। उसमें अद्भुत संयम आ जाता है। एक निश्चित जीवन दर्शन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का एक निश्चित जीवन दर्शन होता है। वह अपनी सारी कामनाओं को, सारी अभिप्रेरणाओं को, अपनी सारी शक्तियों और क्रियाओं को अपने जीवन दर्शन की ओर बड़ी आसानी से मोड़ देता है। वह जानता है उसके क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है और क्या उत्तरदायित्व है। उसके समस्त आचरणों एवं सभी कार्यों में उसके जीवन दर्शन की झलक मिलती है। इस प्रकार से एक उच्च मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के ये गुण हमको देखने को मिले। अब देखें आगे, बालक का
मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। अगले अंक में हम जानेंगे कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं और कौन कौन सी होती है। अभी तो हमने देखा यहाँ पे कि किस प्रकार से बालक स्वस्थ है तो उसका पूरा जीवन ही एक उच्च दृष्टिकोण का बन जाता है, और अस्वस्थ है तो अस्वस्थ टाइप का।